मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। आज की कहानी बहुत ही खास है। मेरा नाम सारा है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी फैमिली कल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। हम 2 बहन भाई। हमें कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दें, अभी से कर दें। मेरे चचा अहमद हैं। हमारे पास ही रहते थे क्योंकि अबू की वफात के बाद उम्मी ने चचा अहमद को अपने पास ही रख लिया, तो इम्मी हमारे पास ही रहती थी क्योंकि अबू की वफात के बाद चा अहमद ही सब कुछ संभालते थे। मेरा भाई अभी छोटा है और सिर्फ 8 साल का है। मैं पढ़ने में काफी जहीन थी और ईमबाई के आखिरी साल में पढ़ रही थी। मुझे सुबह यूनिवर्सिटी चचा अहमद ही छोड़कर आते हैं। चा अहमद हमारा काफी ख्याल रखते थे और चचा अहमद अबू की तरह हमारी हर ख्वाहिश पूरी दिया थे। मैंने भी चचा अहमद को काफी इज्जत दी थी और कभी भी चा अहमद की कोई बात नहीं टाली। चा अहमद जो भी कहते थे, हम उनके हुक्म को बजा लाते थे। उम्मी हमें तलकीन करती थी कि अपने चा अहमद का ख्याल क्या करो। हमारे चा अहमद की उम्र 30 साल है और वो अभी तक कनवारे हैं। उनकी शादी नहीं हुई थी। मेरी उम्मी चा अहमद कार शता ढूंढ रही थी, लेकिन लोग चचा अहमद ढूंढ रहे थे। को रिश्ता नहीं देते थे। मेरे चाहमत देखने में काफी खूबसूरत भी थे और नौजवान भी थे, लेकिन ये था कि उम्मी और चचा अहमद इकट्ठे रहते थे और इसलिए मैं भी चचा अहमद का काफी ख्याल रखती हूँ। चा अहमद शाम मुझे पढ़ाते थे क्योंकि चचा अहमद ने डबल ईम ए किया हुआ था और अबू अपना का एक बड़ा सा डिपार्टमेंट स्टोर था। अबू के चले जाने के बाद स्टोर चलाने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए उम्मी ने चाहमद को अपने पास बिला लिया था। वो 2 बहन भाई ही थे। चा अहमद और उम्मी इस दुनिया में अकेले ही थे। उनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। आमी चचा अहमद की शादी करने वाली थी और इसलिए उम्मी ने चचा अहमद को अपने पास रख लिया था क्योंकि हमारा भी कोई सहारा नहीं था। चचा अहमद को कोई भी रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि चा अहमद हमारे पास रहते थे और लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी क्योंकि मैं भी जवान थी और उम्मी अभी भी जवान थी, इसलिए लोग हमसे लगाव नहीं करते थे। एक दिन शाम के वक्त चचा अहमद मुझे यूनिवर्सिटी से घर ला रहे थे। मैं किकी ने चचा अहमद से फरमाइश की मुझे आइस करीम खानी है। मुझे आइस करीम खाला ने चलें और मुझे बहुत गर्मी चढ़ी है। चा अहमद भी राजी हो गए थे और कुचा अहमद मुझे मोटरसाइकिल पर आइस करीम खिलाने इस्लामाबाद के एक मशहूर आइस करीम वाले दुकान ले गए थे। मैं जब भी मीठा खाती तो चा अहमद मेरे पास आ जाते और मुझे छीड़ने लगते थे क्योंकि मुझे मीठे का बहुत शौक था और चा अहमद अक्सर मुझे मीठा खिलाने ले जाते। वापसी जाते हुए चचा ने एक ग्रीस कार्ड बह लिया। मैंने पूछा, ये क्यों? और उसने कहा, रात को बताता हूँ। अम्मी को कह देती मुझे चा अहमद के साथ जाना है। आम्मी भी चा अहमद के साथ मुझे भेज देते, लेकिन आइस करीम खाने और मीठा खाने के बाद चचा है। अहमद मुझे जिस तरह से आठ फेरते, मैं भी चा अहमद को खुश कर देती क्योंकि मैं चचा अहमद को मना नहीं करती थी और चा अहमद थे भी बहुत अच्छे। मैंने आज तक उनके बारे में बुरा नहीं सोचा था, लेकिन अब की बार जब चा अहमद मुझे आइस करीम खुलाने लेकर गए तो उनका इथ लगाना मुझे पसंद आ रहा था और मेरा दिल था कि चचा अहमद उस तरह बार बार मेरी आइस करीम खाई और बातें करते करते घर आ गए थे। मैं चचा अहमद के साथ काफी हंस हंस कर बातें कर रही थी। हमें रात के 12 बज गए थे क्योंकि हमारा घर इस्लाम आबाद में ही था, इसलिए हम वापस आए तो उम्मी और भाई सो चुके थे। मैं अपने कमरे में सूती थी और चचा अहमद को भी अलग कमरा दिया गया था, इसलिए चा अहमद अपने कमरे में जाने लगे तो मैंने चचा अहमद को रोक लिया था और कहा था कि चचा अहमद आप मेरे आई। वहां पर हम दोनों बातें करने लगे। मैं चा अहमद को छीड़ने लगी कि आपकी कोई गर्ल फ्रेंड नहीं है। चचा अहमद कहने लगे, कोई भी लड़की मेरे साथ ताल्लुक में नहीं है और ताल्लुक रखूं तो उम्मी को तो नहीं बताओगे। चचा अहमद ये बात सुनकर ही खुश हो गए थे और उनकी आंखें चमक उठी थीं। चचा अहद कहने आवर, मजे मजे की चीजें लाकर दूंगा, आपकी बहुत खिदमत क्या करूंगा। मैंने भी चचा अहमद को हाँ कर दी थी और चा अहमद मेरे पास नाजर बीनो। अगर आपको ये कहानी पसंद